ये मेरा रिव्यू है PVKS वर्सेस GT, पंजाब वर्सेस गुजरात का गेम चेंजर बेशक। मैं पूरे मैच के बारे में बोलूँगा तो भाई शरफान रदरफर्ड जो स्टार्टिंग के 7 बॉलों में सुपरस्टार लग रहा था उसी ने कॉस्ट किया। भाई ये टेल एंड्रो वाली बैटिंग क्या है, वो बंदे एक ही प्लान से तुम्हें बॉलिंग डाल रहे, तुम में ये नहीं मैं दूसरा शॉट ट्राई करूँ, मैं शायद अक्रॉस जाके खेलूँ किसी और डायरेक्शन में, साला वहीं पे। मैं कह रहा हूँ अगर ये उस समय आउट हो जाता, शाहरुख खान या तेवतिया उस समय आ जाते, GT मैच जीत जाता। मतलब वो बंदा सिंगल भी नहीं ले रहा था यार, सिंगल लेता बटलर को स्ट्राइक देता, बटलर मारता। बटलर ने अच्छा खेला आज, 25 फॉर 18 से 54 का 32। वो मुझे लगता है वो मैच जिता देता बटलर आज, उसको अगर स्ट्राइक मिलती तो। मतलब क्या गंदा खेले शरफाने ने। मेरे हिसाब से देखो वो आया राइट टाइम पर, उसको ऊपर भेजा उन्होंने, सही किया। लेकिन आई थिंक अगले मैच में मे बी उनको ग्लेन फिलिप्स ट्राई करना चाहिए। वो ऐसे तो नहीं होगा, एटलीस्ट आप कह सकते हो शरफाने के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन 12.3 में आता ग्लेन फिलिप्स तो मेरे हिसाब से वो भी कर ले, वो भी उससे इससे बेटर ही कर लेता। आखिरी के नंबर से तो मत ही जाओ। मैं कहूँगा देखो श्रेयस अय्यर एक वो मेजर रीज़न है कि पंजाब किंग्स 240 तक पहुँची, क्योंकि एक समय वो 104 थे। उस समय अगर वो थोड़ा स्लो खेलते, अगर वो लोग एक और आउट होते तो शायद 170 180 तक एंड करते वो, या फिर 200 अगर कोई शशांक उस समय खेलता तो। लेकिन उस समय श्रेयस ने काउंटर अटैक जो किया साई किशोर को, फिर उसके बाद राशिद को तो कूटा ही है, ऊपर से शशांक ने जो एंड ओवर्स में सिराज को जो भाई मतलब खुन्ने खोले उसके, मतलब जो बॉल मिल रही थी उस सब पे उसके पास शॉट था जो उसने मारा। मेरे हिसाब से प्रियांश आर्य के अंदर टैलेंट है, लेकिन मैं अभी उसको जज नहीं करूँ क्योंकि उसके बहुत सारे चौके एज करके गए, उसका एक कैच शायद ड्रॉप भी हुआ मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट प्लानिंग बहुत बुरी थी। मतलब श्रेयस अय्यर को जब स्टार्टिंग में आया था, जब तुम उसको गुड लेंथ पे बॉल डाल रहा था रबाडा, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली वो प्लान करा ही नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा भी भाई उस कंसिस्टेंट प्लान पे तुम दे रहे थे उसको, उसके पार्टनर को दे रहे थे तुम लोग गुड लेंथ की बॉल, ओमर जाई को, उसको क्या प्रॉब्लम होगी। मेरे हिसाब से एक तो ये भी भाई बेचारा मैक्सवेल साला गांड पे ऊपर बॉल लगी, उसमें भी उसने रिव्यू नहीं दिया, आउट होने से बच जाता। साई किशोर का मैं ये कहूँगा इसको, ये इंडिया ए पे भी खेल चुका है, इसको मेरे हिसाब से ODI में एक बार ट्राई हो, मेरे को पता नहीं डोमेस्टिक में कैसा। और ये भी क्योंकि बात है हमें अक्षर का बैकअप चाहिए, ODI T20s में जडेजा नहीं खेलने वाला और आगे, और तुम्हें कोई तो चाहिए। और मतलब साई किशोर दिखाता है कि भाई वो कंडीशंस, भाई जिस पिच पे 240 बने उसमें बस 30 रन देना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं ये कहूँगा भाई सिराज के पहले 2 ओवर अच्छे थे, मैं कहूँगा वो तो अनलकी था कि उसको एक छक्का लग गया, एक चौका लग गया। उसने अच्छी बॉलिंग की थी पहले के 2 ओवर में। उसके बाद मैं ये कहूँगा रबाडा ने भी अपने पहले 2 ओवर अच्छे किए थे, मेरे हिसाब से रबाडा को भी शुभमन पहले ला सकता था, उसको बहुत लेट तक रखा है। जब तुम इतने रन खा जाते हो तो तुम्हें पहले लाना चाहिए। एक चीज़ था शुभमन, श्रेयस जब सेट हो गया तब उसको कोई बॉल डाल लो वो बच जाएगा, और वो बचा भी। मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि मार्कस स्टोइनिस ने भी कुछ रन मारे, लेकिन इवेंचुअली साई किशोर ने उसको आउट कर दिया। GT की मैं कहूँगा शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा किया था, उसने अच्छा खेला, बस ये था कि मेरे हिसाब से शायद वो अगर 50-50 मारता तो मे बी बेटर कहते 240 के रेंज में। फिर ये भी बात थी कि भाई साई सुदर्शन एक ऐसा प्लेयर है जो उसने रन बहुत मारे, उसने गैप्स में शॉट्स मारे, लेकिन वो T20 का ऐसा प्लेयर नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास वो पावर है, पावर शॉट्स है, वो कैप में मार लेता है, क्रिकेटिंग शॉट्स है, लेकिन वो वैसे नहीं। वो उसने ट्राई की थी, उससे लगे भी नहीं थे पावर प्ले में। लोग कह रहे कि नंबर 3 पे खिलाफ बंदा गैप ढूंढेगा, भाई नंबर 3 पे भी मुझे नहीं लगता कि उतना फास्ट खेल पाएगा वो तो। लेकिन उनके पास और कोई ओपनर भी नहीं, मेरे हिसाब से आप शुभमन और बटलर से ही ओपनिंग करवाओ, साई सुदर्शन को टीम में रखो। लेकिन तब ये जो साई सुदर्शन को अगर तुम्हारी पावर प्ले में विकेट जल्दी गिर जाए तो फिर साई सुदर्शन 3 पे, वरना 3 पे मेरे हिसाब से अगर तुम्हें पावर प्ले क्रॉस हो जाए तो या तो शाहरुख खान को भेजो या किसी दूसरे को भेजो। मेरे हिसाब से वो है। ऊपर से भाई शरफाने को तुमने पहले भेज दिया, शरफाने को इंस्ट्रक्शंस दे देते, उसने 2 ओवर लिटरली वेस्ट किए हैं
मारे। मैं यहाँ विजय कुमार वैश्यक को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा। ऐसी सिचुएशन में आके बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने बटलर को भी अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक बटलर भी उसको कोई बाउंड्री नहीं मार पाया था। तो विजय कुमार वैश्यक ने लिटरली गेम चेंज किया है, बचाया है उनको। शरफाने तो भाई वो जिस प्लान से उसको डाल रहे थे, मैं तो एक्चुअली वो हो गया था, क्या कहते कि आई वॉज अ लिटिल बिट मतलब कि शॉक्ड कि यार तुम बंदा कैसे है, तुम्हें एक ही जगह डाल रहे हो, तुम करे जा रहे हो। मैं कहूँगा अर्शदीप को दाद देनी चाहिए। अर्शदीप ने बहुत प्यारी बॉलिंग की। श्रेयस ने एक्सपेक्ट किया था वो वापस आएगा, विकेट लेगा, और अर्शदीप ने वो किया। एंड में भी रदरफोर्ड का चलता है कि वो फिर उसका वो रन आउट भी हो गया बेचारा तेवतिया एंड में, क्योंकि उसके हाथ से बॉल लग गई। कुछ कुछ चीज़ें कॉमिकल हो, एक चीज़ नहीं बदली भाई, यूजी चहल यार, तुम इतने अच्छे आईपीएल के बॉलर कैसे हो? अगर तुम्हारी वही स्ट्रैटेजी रही है दो सालों से, अगर रन पड़ रहे तो भैंसो दूर डाल दो बैट्समैन से, पिटते हो तुम। अच्छा है कि तुम्हें एक और ओवर नहीं दिया, वरना तो तुम ही मैच ओवर करवा देते। ऊपर से मैं यही कहूँगा कि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी ओवरऑल मेरे हिसाब से क्या उसको ब्लेम कर सकते हो कि इतना एंड तक गया। मैं ये कहूँगा यार ऐसी पिचेस, हर पिच एक ऐसे होना ये भी है यार, थोड़ा पिचेस को वो करो। मेरे हिसाब से यार 170 to 190 के बीच वाले गेम्स करो, वो बेटर होंगे यार। हर पिच ऐसी निकल रही है यार। अगर 2 मैचेस होते उसमें से एक मैच की पिच ऐसी होती तो मैं करता भी कि चलो ठीक है यार, एक मैच है आई थिंक 29 से 30 मार्च, उसमें भी ये हो रहा है। तो मैं कहूँगा अगर किसी को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए तो श्रेयस को। लेकिन अगर मतलब श्रेयस और विजय कुमार वैश्यक, श्रेयस की तो इनिंग्स ने गेम ही बदल दिया। जो उनका शायद 210 पे एंड होता उसको उसने, या फिर 180 तक ख़त्म होता, एक स्टेज पे लग रहा था, उसको श्रेयस अय्यर ने 240 तक पहुँचाया। तो मैं ये कहूँगा गुड स्टार्ट फॉर देम। मुझे ये देखना है कि अब कि उनको मतलब अब और चैलेंजिंग कंडीशंस में उनका क्या होता है, क्योंकि ये एक तो भाई प्रभ सिमरन भाई पूरे टुल्लेबाजी कर रहा था यार, क्या था भाई वो पूरे समय DRN हेडलाइट्स वाली, फिर आउट भी हुआ है, बॉल थी नहीं वैसी, एक्स्ट्रा बाउंस हुई थोड़ी, तो पता नहीं कहाँ शॉट मार रहा है। भाई तुम पे इन्वेस्ट किया है, पंजाब जनरली इतना इन्वेस्ट नहीं करता प्लेयर्स पे, वो लोगों को एक मैच खिलाता है उसमें अच्छा नहीं करते, बेंच पे बैठा देते हैं और करियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अंगद बाबा जैसे लोगों का, तुम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, तुम पिछले 2 सीज़न से उनके साथ हो, तुम्हें रिटेन किया शशांक के साथ, बाकी सबको उन्होंने हटा दिया, और तुम ऐसी टुल्लागिरी करो। प्रियांश आर्य ने तुमसे बेटर किया, वो भी कोई बहुत अभी मैं नहीं कहूँगा कि टॉप क्वालिटी है, तो भाई इम्प्रूव करो। तो ये मेरा रिव्यू था। मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि एक चीज़ था कि इनकी बैटिंग लाइनअप में तो दिखा दे कि ये लोग भी किसी से कम डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं कि इनमें डिफिशेंसीज नहीं है, जो उनका ओपनिंग पेयर है वो बहुत टेस्ट होगा आगे जाके। श्रेयस अय्यर भी उसने एंड में स्पिन को टेक ऑन किया, स्टार्टिंग में वो नहीं कर पा रहा था, स्टार्टिंग में वो सिंगल लेवल नहीं कर रहा था, और मेरे हिसाब से इन अ वे दैट वाज काइंड ऑफ द रीज़न कि ओमरजाई आउट हुआ, दैट वाज काइंड ऑफ द रीज़न कि उसके अगले आने वाला भी आउट हुआ, मैक्सवेल भी, क्योंकि वो सीधे तिरछे, लेकिन वो उस मैक्सवेल की भी गलती कह सकते हो। तो देखते हैं आगे बॉलिंग लाइनअप में। मैं ये कहूँगा कि उनके पास विजय कुमार वैश्यक सर्टेन कंडीशंस के लिए अच्छा है। एक चीज़ उनको देखनी पड़ेगी कि भाई मार्को यानसन, एक तो भाई इतना चिकना पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा, कोई पिगमेंटेशन मुँह पे कुछ नहीं, बड़ा क्लीन था, लेकिन मेरे हिसाब से वो अर्शदीप के अलावा उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वो है, मतलब हर जगह नहीं चलने वाली। देखो दिन होगा तो चल जाएगी, मार्को यानसन का दिन होगा चल जाएगी, चहल का दिन होगा तो चल जाएंगे, लेकिन एज अ होल बॉलिंग यूनिट मेरे को लगता है उनमें प्रॉब्लम्स है। बैटिंग में ओपनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आज मिडल ऑर्डर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया उनको। चाहे मार्कस स्टोइनिस ज़्यादा देर नहीं था, उसने जितना भी खेला, शशांक सिंह ने तो दिया ही, उसने तो अपना रोल पूरा किया, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने तो किया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था कि श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में नंबर 3 पे आके 97 किया, और एंड में तो जीत गया ना वो। तो वही है अर्शदीप का कॉन्फिडेंस कि भाई अर्शदीप का जनरली मतलब वो अच्छा स्टार्ट है, देखते उसको पूरा सीज़न कैसा जाता है। लेकिन दैट वाज माई, और उसके लिए क्या कहते हैं GT के लिए पॉजिटिव से कि देखो साई सुदर्शन पे तुमने इन्वेस्ट किया, वो प्लेयर है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट उसने कुछ किया। फिर तुम्हारे पास वो साई किशोर है, दैट्स ए पॉजिटिव। नेगेटिव है यार राशिद खान, तुम्हारा लिटरली
स्ट्राइक मतलब तुम्हारा वो मेन स्पिनर है वो इतना नहीं पिट सकता यार। तो और ऊपर से उनको अपनी ओपनिंग वाली बॉलिंग करनी पड़ेगी। रबाडा ने चलो ठीक है सिराज ने भी स्टार्टिंग के ओवर्स में उतना बुरा नहीं किया दोनों ने, लेकिन डेथ बॉलिंग तो कुछ नहीं है यार। अरशद खान ने भी पहले कैच ड्रॉप किया, फिर उसने कैचेस लिए, लेकिन फिर बॉलिंग अच्छी नहीं की उसने। बॉलिंग लाइनअप तुम्हारा बहुत लैकिंग है। स्पिन अच्छी है तुम्हारी, लेकिन उसमें भी राशिद अगर ऐसी बॉलिंग करेगा तो नहीं चलेगा भाई तुम्हारा। और पेस बॉलिंग लाइनअप तो बहुत वीक है। रबाडा ने आज एंड में लेकिन कुटे तो खाई उसने, वो भी डेथ का बॉलर तो है नहीं। डेथ बॉलिंग तो सीरियसली लैकिंग है। तो दीज आर दी इशूज़। पॉजिटिव्स तो मैंने बता दिए सारे। तो ऐसे शुभमन गिल को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आके 33 मार दिए जल्दी तो मारे एटलीस्ट। शरफान रदरफर्ड तो भाई मतलब मैं क्या ही कहूँ, पॉजिटिव है नेगेटिव है। बटलर इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव। आई होप उसको ओपनिंग कराए, लेकिन आई डोंट थिंक वो एक मैच के बाद बदलेंगे। मेरे को लगता है वो अभी नंबर 3 पे ही आएगा। साई सुदर्शन आई थिंक अगर उनको चेंज भी करना होगा तो 5 मैच के बाद करेंगे वो। सो दैट वाज माय रिव्यू। सो आपको मैच कैसा लगा, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आप अपना बताइए। आपको इस मैच के पास आपको इस मैच के बारे में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। So if you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts links, which are my Twitter/X account link and my Instagram account link, is in the description. So go follow me on that. And my UPI ID Shambo Android OKICICI is in the description also. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.